नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का वर्णन करेंगे। भगवत गीता का यह अंतिम अध्याय सबसे लंबा है क्योंकि इसमें कई विषयों की व्याख्या की गई है। इसकी शुरुआत अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से अनुरोध करने से होती है कि वे उन्हें त्याग की शिक्षा दे और इन दो संस्कृत शब्दों के बीच अंतर बताएं। संन्यास कार्यों का त्याग और त्याग इच्छाओं का त्याग, क्योंकि दोनों मूल शब्दों से आए हैं जिनका अर्थ है त्याग करना। एक सन्यासी वह है जिसने साधना यानी आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास करने के लिए पारिवारिक और सामाजिक जीवन का त्याग कर दिया है, और त्यागी वह है जो अपने कार्यों के प्रतिफल की स्वार्थी इच्छा के बिना कार्य करता है। हालांकि श्री कृष्ण एक अन्य प्रकार के त्याग की सलाह देते हैं। वह घोषणा करते हैं कि किसी को भी कर्तव्य, बलिदान, दान, तपस्या आदि के निर्धारित कार्यों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बुद्धिमान आत्माओं की शुद्धि में भी सहायता करते हैं। व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना केवल कर्तव्य समझकर कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को क्रिया में योगदान देने वाले 5 कारकों, क्रिया के 3 घटकों और क्रिया को प्रेरित करने वाले 3 कारकों का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। वह इनमें से प्रत्येक कारक का वर्णन 3 गुणों के संबंध में करते हैं। उन्होंने घोषणा की कि जो लोग स्वयं को अपने कार्यों का एकमात्र कारण मानते हैं वे अज्ञानी हैं। हालांकि अपनी शुद्ध बुद्धि के कारण प्रबुद्ध लोग स्वयं को अपने कार्यों का कर्ता या भोक्ता नहीं मांगते हैं। वे हमेशा परिणामों से अलग रहते हैं। इस प्रकार अपने कार्यों की कार्मिक प्रतिक्रियाओं से मुक्त होते हैं। फिर श्री कृष्ण व्यक्तियों के उद्देश्यों और कार्यों में अंतर का कारण बताते हैं। वह प्रकृति के 3 गुणों या गुणों के आधार पर ज्ञान के प्रकार, कार्यों के प्रकार और कलाकारों की श्रेणियों का वर्णन करते हैं। फिर वह बुद्धि, संकल्प या दृढ़ इच्छा शक्ति और खुशी के लिए एक समान विश्लेषण देते हैं। इस अध्याय में आगे श्री कृष्ण उन लोगों के गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं जिन्होंने आध्यात्मिकता में पूर्णता प्राप्त की है और ब्रह्मा का यह एहसास किया है। वह आगे कहते हैं कि ये सिद्ध योगी भी अपनी ब्रह्म प्राप्ति को पूरा करने के लिए दिव्य भक्ति में संलग्न होते हैं। इस प्रकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि केवल प्रेम पूर्ण भक्ति के माध्यम से कोई भी सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व के रहस्यों को उजागर कर सकता है। फिर उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि भगवान सभी जीवित प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उनकी गति को निर्देशित करते हैं। हमें उनकी शरण लेनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, अपने सभी कार्य उन्हें समर्पित करने चाहिए और उन्हें अपना अंतिम लक्ष्य बनाना चाहिए। तब उनकी कृपा से हम सभी कठिनाइयों और बाधाओं पर आसानी से विजय पालेंगे। हालांकि यदि हम अहंकार से प्रेरित होकर अपने आवेगों के अनुसार कार्य करते हैं तो हम असफल हो जाएंगे। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सबसे गोपनीय ज्ञान धार्मिकता के सभी रूपों को त्यागना और केवल भगवान के प्रति समर्पण करना है। हालांकि वह चेतावनी देते हैं कि आपको इस ज्ञान को केवल समर्पित लोगों के साथ साझा करना चाहिए, न कि उन लोगों के साथ जो तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि वे इस दिव्य ज्ञान की गलत व्याख्या कर सकते हैं और गैर जिम्मेदाराना तरीके से सभी कार्यों को त्यागने के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस गोपनीय ज्ञान को योग्य आत्माओं को समझाना प्रेम का सर्वोच्च कार्य है और इसकी सराहना की जाती है स्वयं भगवान द्वारा। दिव्य ज्ञान से प्रबुद्ध होकर
अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि उनके सभी संदेह और भ्रम दूर हो गए हैं और वह उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हैं। अंधे राजा धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का यह पवित्र संवाद सुनाने वाले संजय आश्चर्यचकित रह जाते हैं और खुशी से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह राजा को उस गहन आनंद और आनंद से अवगत कराते हैं जिसे वह उनकी बातचीत और सर्वोच्च भगवान के दिव्य ब्रह्मांडीय स्वरूप की स्मृति को याद करके अनुभव कर रहा है। उन्होंने भगवत गीता भगवान के दिव्य गीत को इस गहन घोषणा के साथ समाप्त किया कि जीत, अच्छाई, ऐश्वर्य, संप्रभुता हमेशा भगवान और उनके शुद्ध भक्त के पक्ष में रहेगी और परम सत्य का प्रकाश असत्य और अधर्म के अहंकार को हरा देगा। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु कृष्ण, मैं संन्यास यानी कर्मों का त्याग और त्याग यानी कर्मों के फल की इच्छा का त्याग की प्रकृति को समझना चाहता हूँ। हे ऋषिकेश, हे केशनी सूदन, मैं भी इन दोनों का भेद जानना चाहता हूँ। सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व ने कहा, इच्छा से प्रेरित कार्यों का त्याग करना ही विद्वान लोग संन्यास के रूप में समझते हैं। सभी कर्मों के फल का त्याग करना ही बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान लोग यह घोषणा करते हैं कि सभी प्रकार के कार्यों को बुरा मानकर छोड़ देना चाहिए, जबकि अन्य का मानना है कि त्याग, दान और तपस्या के कार्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब त्याग के विषय में मेरा निष्कर्ष सुनो। हे मनुष्यों में व्याघ्र, क्योंकि त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। त्याग, दान और तपस्या पर आधारित कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें निश्चित रूप से निष्पादित किया जाना चाहिए। वास्तव में यज्ञ, ध्यान और तपस्या के कार्य बुद्धिमान लोगों के लिए भी पवित्र करने वाले होते हैं। इन गतिविधियों को आसक्ति और पुरस्कार की अपेक्षा के बिना किया जाना चाहिए। हे अर्जुन, यह मेरा निश्चित और सर्वोच्च निर्णय है। निर्धारित कर्तव्यों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा भ्रमित त्याग तमोगुणी कहा जाता है। निर्धारित कर्तव्यों को त्यागना क्योंकि वे कष्टप्रद हैं या शारीरिक परेशानी का कारण बनते हैं, रजोगुण का त्याग है। ऐसा त्याग कभी भी कल्याणकारी या उन्नतिदायक नहीं होता। हे अर्जुन, जब कर्तव्य के प्रति उत्तर में कार्य किए जाते हैं और कोई किसी पुरस्कार के प्रति आसक्ति छोड़ देता है तो इसे अच्छाई के स्वभाव में त्याग माना जाता है। जो लोग न तो अप्रिय कार्य को टालते हैं और न ही अनुकूल कार्य की तलाश में रहते हैं, वे सच्चे त्यागी हैं। वे सतोगुण से संपन्न हैं और उन्हें कार्य की प्रकृति के बारे में कोई संदेह नहीं है। देहधारी प्राणी के लिए गतिविधियों को पूरी तरह से छोड़ना असंभव है, लेकिन जो लोग अपने कर्मों के फल को त्याग देते हैं वे वास्तव में त्यागी कहलाते हैं। कर्मों के 3 गुना फल सुखद, अप्रिय और मिश्रित मृत्यु के बाद भी उन लोगों को मिलते हैं जो व्यक्तिगत पुरस्कार से जुड़े होते हैं। लेकिन जो लोग अपने कर्मों के फल का त्याग कर देते हैं उनके लिए न तो यहाँ और न ही उसके बाद ऐसा कोई फल होता है। हे अर्जुन, अब सांख्य के सिद्धांत में सभी कार्यों की सिद्धि के लिए बताए गए 5 कारकों के बारे में मुझसे सीखो, जो बताता है कि कर्मों की प्रतिक्रियाओं को कैसे रोका जाए। शरीर, कर्ता, आत्मा, विभिन्न इंद्रियां, कई प्रकार के प्रयास और ईश्वरीय विधान, ये कर्म के 5 कारक हैं। शरीर, वाणी या मन से जो भी कार्य किया जाता है, चाहे वो उचित हो या अनुचित, उसके लिए ये 5 सहायक कारक हैं। जो लोग इसे नहीं समझते
वे आत्मा को ही एकमात्र कर्ता मानते हैं। अपनी अशुद्ध बुद्धि के कारण वे चीजों को वैसी नहीं देख पाते जैसी वे हैं। जो लोग कर्ता होने के अहंकार से मुक्त हैं और जिनकी बुद्धि अनासक्त है, वे भले ही जीवों को मारते हैं, लेकिन वे न तो मारते हैं और न ही कर्मों से बंधे होते हैं। ज्ञान, ज्ञान की वस्तु और ज्ञाता, ये तीन कारक हैं जो कार्यवाही को प्रेरित करते हैं। क्रिया का साधन, स्वयं, कार्य और कर्ता, ये क्रिया के तीन घटक हैं। सांख्य दर्शन में ज्ञान, कर्म और कर्ता को तीन प्रकार का बताया गया है, जो भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार प्रतिष्ठित हैं। सुनो, मैं तुम्हें उनका भेद समझाऊंगा। उस ज्ञान को सतोगुणी समझो, जिसके द्वारा मनुष्य सभी विविध प्राणियों के भीतर एक अविभाजित अविनाशी सत्य को देखता है। उस ज्ञान को रजोगुण में माना जाना चाहिए, जिसके द्वारा व्यक्ति विविध शरीरों में अनेक प्रकार के जीवों को अलग अलग और असंबद्ध रूप में देखता है। उस ज्ञान को अज्ञान की अवस्था में कहा जाता है, जहाँ व्यक्ति एक खंडित अवधारणा में उलझा हुआ है, जैसे कि यह संपूर्ण को समाहित करता है और जो न तो तर्क पर आधारित है और न ही सत्य पर आधारित है। जो कर्म शास्त्रों के अनुसार हो, राग द्वेष से रहित हो तथा फल की इच्छा के बिना किया गया हो, वह सतगुणी होता है। वह कार्य जो स्वार्थी इच्छा से प्रेरित हो, गर्व के साथ किया गया हो और तनाव से भरा हो, जुनून की प्रकृति में है, उस कार्य को अज्ञानता की अवस्था में घोषित किया जाता है। जो भ्रम से शुरू किया जाता है, बिना अपनी क्षमता के बारे में सोचे और परिणाम हानि और दूसरों को चोट पहुंचाने की उपेक्षा से की जाती है। कलाकार को सतोगुणी कहा जाता है जब वह अहंकार आसक्ति से मुक्त होता है, उत्साह और दृढ़ संकल्प से संपन्न होता है और सफलता और विफलता में समन्वित होता है। कर्ता को रजोगुणी तब माना जाता है जब वह कार्य के फल की इच्छा रखता हो, लोभी हो, हिंसक स्वभाव वाला हो, अशुद्ध हो और सुख दुख से प्रेरित हो। तमोगुणी कलाकार वह होता है जो अनुशासनहीन, अशिष्ट, जिद्दी, धोखेबाज, आलसी, निराश और विलंब करने वाला होता है। हे अर्जुन, अब सुनो, भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार बुद्धि और दृढ़ संकल्प के भेद, जैसा कि मैं उनका विस्तार से वर्णन करता हूँ। हे पार्थ, बुद्धि सत्व गुण की प्रकृति वाली कही जाती है जब वह समझ जाती है कि उचित कर्म और अनुचित कर्म क्या है, कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बंधनकारी है और मुक्ति क्या है। हे पार्थ, जब बुद्धि धर्म और अधर्म के बीच भ्रमित होती है और सही और गलत आचरण के बीच अंतर नहीं कर पाती, तब उसे रजोगुण में माना जाता है। हे पार्थ, अधर्म को धर्म और असत्य को सत्य मानने वाली अंधकार से ढकी हुई वह बुद्धि अज्ञान रूपी है। हे पार्थ, योग के माध्यम से जो दृढ़ इच्छा शक्ति विकसित होती है और जो मन, प्राण वायु और इंद्रियों की गतिविधियों को बनाए रखती है, उसे सतोगुण में दृढ़ संकल्प कहा जाता है। हे अर्जुन, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति आसक्ति और पुरस्कार की इच्छा से कर्तव्य, सुख और धन को धारण करता है, वह रजोगुण में दृढ़ संकल्प है। उस मूर्खतापूर्ण संकल्प को तमोगुणी संकल्प कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति स्वप्न देखना, डरना, शोक करना, निराशा और दंभ नहीं छोड़ता। हे अर्जुन,
अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के बारे में सुनो जिनमें देहधारी आत्मा आनंदित होती है और यहाँ तक कि सभी दुखों के अंत तक पहुँच सकती है। जो पहले जहर जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा लगता है, उसे सतोगुणी सुख कहा जाता है। यह आत्मज्ञान में स्थित शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है। खुशी को जुनून की अवस्था में कहा जाता है, जब यह इंद्रियों के उनकी वस्तुओं के संपर्क से प्राप्त होता है। ऐसा सुख पहले तो अमृत के समान होता है लेकिन अंत में विष के समान होता है। वह सुख जो आदि से अंत तक आत्मा के स्वभाव को ढक लेता है और जो नींद, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह तमोगुणी कहा जाता है। पृथ्वी पर इस भौतिक क्षेत्र के उच्चतर दिव्य निवासों पर कोई भी जीवित प्राणी प्रकृति के इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्तव्यों को उनके गुणों के अनुसार और जन्म के आधार पर नहीं वितरित किया जाता है। शांति, संयम, तपस्या, पवित्रता, धैर्य, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता और परलोक में विश्वास, ये ब्राह्मणों के लिए कर्म के आंतरिक गुण हैं। वीरता, बल, धैर्य, शस्त्र विद्या में निपुणता, युद्ध से कभी पीछे न हटने का संकल्प, दान में विशाल हृदयता और नेतृत्व क्षमता, ये क्षत्रियों के लिए स्वाभाविक कर्म के गुण हैं। कृषि, दुग्ध उत्पादन और वाणिज्य वैश्यों के गुणों वाले लोगों के स्वाभाविक कार्य हैं। कर्म द्वारा सेवा करना शूद्र गुणों वाले लोगों का स्वाभाविक कर्तव्य है। अपने जन्मजात गुणों से उत्पन्न अपने कर्तव्यों को पूरा करके मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अब मुझसे सुनो कि कोई व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके किस प्रकार उत्तम बन सकता है। अपना प्राकृतिक व्यवसाय करते हुए वह उस सृष्टिकर्ता की पूजा करता है जिससे सभी जीव अस्तित्व में आए हैं और जिससे पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। ऐसे कर्म करने से व्यक्ति सहज ही पूर्णता प्राप्त कर लेता है। अपना धर्म निभाना भले ही अपूर्ण हो, दूसरे का धर्म करने भले ही पूर्णता पूर्वक करने से बेहतर है। अपने जन्मजात कर्तव्यों का पालन करने से व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। हे कुंती पुत्र, मनुष्य को अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्तव्यों को नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही उनमें कोई दोष दिखाई दे। दरअसल सभी प्रयास किसी न किसी बुराई से ढके होते हैं, जैसे आग धुएं से ढकी होती है। जिनकी बुद्धि सर्वत्र अनासक्त है, जिन्होंने मन को वश में कर लिया है और त्याग के अभ्यास से इच्छाओं से मुक्त हो गए हैं, वे कर्म की मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, मुझसे संक्षेप में सुनो और मैं समझाऊंगा कि जिसने कर्मों की समाप्ति की पूर्णता प्राप्त कर ली है, वह पारलौकिक ज्ञान में दृढ़ता से स्थित होकर ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य तब बनता है जब उसके पास शुद्ध बुद्धि होती है और वह दृढ़ता से इंद्रियों को नियंत्रित करता है, ध्वनि और इंद्रियों के अन्य विषयों को त्याग देता है, आकर्षण और घृणा को त्याग देता है। ऐसा व्यक्ति एकांत का आनंद लेता है, हल्का भोजन करता है, शरीर, मन और वाणी को नियंत्रित करता है, हमेशा ध्यान में लगा रहता है और वैराग्य का अभ्यास करता है। अहंकार, हिंसा, अभिमान, इच्छा, संपत्ति पर कब्जा और स्वार्थ से मुक्त शांति में स्थित ऐसा व्यक्ति ब्रह्म के साथ मिलन के लिए उपयुक्त है, अर्थात ब्रह्म के रूप में पूर्ण सत्य की प्राप्ति। पारलौकिक ब्रह्म अनुभूति में स्थित व्यक्ति
मानसिक रूप से शांत हो जाता है, न तो शोक करता है और न ही इच्छा करता है। सभी प्राणियों के प्रति समभाव रखने वाला ऐसा योगी मेरे प्रति परम भक्ति प्राप्त करता है। केवल मेरी प्रेम पूर्ण भक्ति से ही कोई जान पाता है कि मैं सत्य में कौन हूँ। फिर मुझे जानने के बाद मेरा भक्त मेरी पूर्ण चेतना में प्रवेश करता है। मेरे भक्त सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी मेरी शरण में आते हैं। मेरी कृपा से उन्हें शाश्वत एवं अविनाशी धाम की प्राप्ति होती है। मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाते हुए अपनी हर गतिविधि मुझे समर्पित कर दो। बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को सदैव मुझ में लीन रखो। यदि तुम सदैव मुझे याद करते हो तो मेरी कृपा से तुम सभी बाधाओं और कठिनाइयों पर विजय पाओगे। परंतु यदि तुम अभिमान के कारण मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि आप अभिमान से प्रेरित होकर सोचते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा तो आपका निर्णय व्यर्थ होगा। आपका अपना स्वभाव आपको लड़ने पर मजबूर कर देगा। हे अर्जुन, जिस कार्य को तू मोहवश नहीं करना चाहता उसे तू अपनी ही प्रकृति से उत्पन्न हुई अपनी प्रवृत्ति से करने के लिए प्रेरित करेगा। हे अर्जुन, भगवान सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। उनके कर्मों के अनुसार वह आत्माओं की भटकन को निर्देशित करते हैं जो भौतिक ऊर्जा से बनी मशीन पर बैठे हैं। हे भारत, अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ अनन्य रूप से उसके प्रति समर्पित हो जाओ। उनकी कृपा से तुम्हें पूर्ण शांति और शाश्वत निवास प्राप्त होगा। इस प्रकार मैंने सब रहस्यों से भी अधिक गुप्त यह ज्ञान तुम्हें समझाया है। इस पर गहराई से विचार करो और फिर जैसा चाहो वैसा करो। समस्त ज्ञान में परम गोपनीय मेरे परम उपदेश को पुनः सुनो। मैं इसे तुम्हारे लाभ के लिए प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। सदैव मेरे बारे में सोचो, मेरे प्रति समर्पित रहो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। ऐसा करने पर तुम अवश्य मेरे पास आओगे। यह मेरी आपसे प्रतिज्ञा है क्योंकि आप मुझे बहुत प्रिय हैं। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो क्योंकि केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। डरना मत। यह उपदेश उन लोगों को कदापि नहीं समझाना चाहिए जो तपस्वी नहीं है अथवा जो श्रद्धालु नहीं है। यह उन लोगों से भी नहीं बोलना चाहिए जो आध्यात्मिक विषयों को सुनने से विमुख हैं और विशेष रूप से उन लोगों से नहीं जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। मेरे भक्तों में जो लोग इस अत्यंत गोपनीय ज्ञान को सिखाते हैं वे प्रेम का सबसे बड़ा कार्य करते हैं। वे बिना किसी संदेह के मेरे पास आएंगे। उनसे बढ़कर कोई भी मनुष्य मेरी अधिक प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता, न ही इस पृथ्वी पर कभी कोई मुझे अधिक प्रिय होगा। और मैं घोषणा करता हूँ कि जो लोग हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करेंगे वे ज्ञान के यज्ञ के माध्यम से अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करेंगे। मेरा विचार ऐसा है। यहाँ तक कि जो लोग केवल विश्वास के साथ और ईर्ष्या के बिना इस ज्ञान को सुनते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं और उन शुभ लोकों को प्राप्त करते हैं जहाँ पवित्र लोग निवास करते हैं। हे अर्जुन, क्या तुमने एकाग्र मन से मेरी बात सुनी है? क्या तुम्हारा अज्ञान और भ्रम नष्ट हो गया है? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा भ्रम दूर हो गया है और मैं ज्ञान में स्थित हो गया हूँ। अब मैं संदेह से मुक्त हो गया हूँ और आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगा। संजय ने कहा, इस प्रकार क्या मैंने वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण
और पिता के नेक दिल पुत्र अर्जुन के बीच यह अद्भुत वार्तालाप सुना है। यह संदेश इतना रोमांचकारी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। वेद व्यास की कृपा से मैंने इस परम एवं परम गोपनीय योग को स्वयं योग देव श्री कृष्ण से सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच इस आश्चर्यजनक और अद्भुत संवाद को जब मैं बार बार याद करता हूँ तो मैं बार बार आनंदित होता हूँ और भगवान कृष्ण के उस अत्यंत आश्चर्यजनक और अद्भुत ब्रह्मांडीय रूप को याद करते हुए मेरा आश्चर्य बढ़ जाता है और मैं बार बार खुशी से रोमांचित हो जाता हूँ। जहाँ भी सभी लोगों के स्वामी श्री कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ निश्चित रूप से अनंत ऐश्वर्य, विजय, समृद्धि और धार्मिकता होगी। इस बारे में मैं निश्चिंत हूँ। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आइए जानते हैं कि इसका महात्म्य क्या है और इसके पढ़ने और सुनने से हमें क्या लाभ मिलता है। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान, आपने 17वें अध्याय का महात्म्य बताया, अब 18वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरिनंदिनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को, जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। वह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व, कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल है। काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्र का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से ही जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर और मंगल में गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र का 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न कभी पहुँचले प्याऊ बनवाए हैं, न पोखरे खुदवाए हैं और न पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्न दान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में, सत्र और गांव में यज्ञों का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है।
फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की हैं। इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने न तो कभी धर्म का अनुष्ठान किया है न यज्ञों का, फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है। श्री भगवान बोले, इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त किया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा था। यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्मा का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य बतलाया गया है। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई त्रुटि लगे तो अपना सुझाव हमें कमेंट के द्वारा जरूर दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप सभी को मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आपने सभी अध्यायों का वर्णन नहीं सुना है तो मेरे चैनल पर जाइए, मैंने पूरा 18 अध्याय का वर्णन दिया है, तो उसे ज़रूर देखिए। धन्यवाद।